के सह प्रायोजक है रवि ट्रेडिंग कंपनी, स्विगी। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर और मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर, लेकिन उससे पहले सिटी वन परिवार की तरफ से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, घरों में ही रहें और सुरक्षित रहें, ये अपील है सिटी वन परिवार की तरफ से। अब नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को ऑफिस और उद्योगों को खोलने के साथ ही लॉकडाउन का अनुपालन करने के दिए निर्देश। सदर तहसील परिसर में प्रदेश के पहले पैडल हैंड सैनिटाइजिंग मशीन का मंडलायुक्त, डीआईजी, डीएम व एसएसपी ने किया उद्घाटन। सिटी मजिस्ट्रेट ने कोरोना के खिलाफ छेड़ी नई मुहिम, स्ट्रीट स्लोगन के माध्यम से लोगों को किया जा रहा है जागरूक। सिटी वन एक्सक्लूसिव। होम डिलीवरी स्टेशनरी पहुंचाने वाले डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने की बैठक। नगर में लगातार भ्रमणशील एसपी सिटी लॉकडाउन 2 का कड़ाई से करा रहे हैं पालन, शहरवासियों से कर रहे हैं अपील। मौसम ने बदली करवट, तेज हवाओं और गरज के साथ हुई ओलावृष्टि, शहर के कई क्षेत्रों में हुई बूंदाबांदी। सदर तहसील परिसर में प्रदेश के पहले पैडल हैंड सैनिटाइजर मशीन का एसडीएम सदर ने किया उद्घाटन। लॉकडाउन में जिला प्रशासन के सहयोग से मंडी समिति घर घर पहुंचा रहा है फल और सब्जी। झगहा पुलिस ने 3 वांछित अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। कोरोना से जंग लॉकडाउन के संग, डीवीएन पीजी के पुरातन छात्र तैयार कर रहे हैं हर्बल सैनिटाइजर। संक्रमण से बचाव के लिए एनडीआरएफ की टीमें डोर टू डोर मोहल्लों को कर रही हैं सैनिटाइज। और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए महेवा मंडी में लगाया गया हैंड वॉश सिस्टम का गिने चुने लोग ही कर रहे हैं इस्तेमाल। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस महामारी से बचाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण में 3 मई तक लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने की घोषणा के बाद 20 अप्रैल तक लॉकडाउन का पालन कराते हुए कुछ जरूरी ऑफिस व उद्योग धंधों को शर्तों के साथ खोलने और मनरेगा मजदूरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम कराए जाने का फरमान सीएम ने जारी किया है। उसी के संबंध में 5 कालिदास मार्ग आवास पर गोरखपुर के एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए ऑफिस को खोल दें और कामकाज सुचारू रूप से चलाएं, जिसमें आम जनता को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, जिसका पूरा पालन कराया जाए। किसी को बेवजह आने जाने की छूट नहीं दी जाएगी। वहीं सीएम ने कहा कि अपने अपने क्षेत्रों में मुस्तैदी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करते हुए आम जनता को सोशल डिस्टेंसिंग बताते हुए लॉकडाउन का पालन करें। इस दौरान एडीजी जोन दावा शेरपा, मंडलायुक्त जयंत नलिकर, डीआईजी राजेश डी मोदक राव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील गुप्ता, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, सीएमओ डॉक्टर एसके तिवारी, जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। तो हम लोगों ने भी अपेक्षा की थी कि 20 अप्रैल से कुछ क्षेत्रों में हम लोग कुछ रिलैक्सेशन देंगे। कुछ आर्थिक गतिविधियां प्रारंभ की हों, प्रदेश सरकार भी चाहती है और वास्तव में इसके बारे में स्थानीय स्तर का सबने विचार किया होगा। लेकिन मैं आज इस पर विचार कर रहा था 75 जनपदों जो हमारे सबसे संवेदनशील जनपद बने हुए हैं, जिनमें अभी भी एक्टिव केसेज की संख्या बहुत ज्यादा है, वे आगरा, लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, सहारनपुर,
मुरादाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, कानपुर नगर, शामली, बिजनौर, बस्ती, सीतापुर, हापुड़, बागपत, वाराणसी, बुलंदशहर, रामपुर और अमरोहा। 19 जनपद ऐसे हैं जो 10 या 10 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव के केसेस इन सभी जनपदों में हैं। उनके जो उस एरिया में रहने वाले लोग क्वारंटाइन रखा हुआ और हर जिले में 15-20 सैंपल हो गए। कोरोना जैसी महामारी से उत्पन्न संक्रमण की गंभीर स्थिति को देखते हुए सदर तहसील प्रशासन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल नए प्रयोग करते हुए सफलता को प्राप्त करते हुए आम जनता को सुविधा मुहैया कराने में अग्रसर है। अब सदर तहसील प्रशासन की तरफ से सदर तहसील परिसर में पैडल हैंड सैनिटाइजेशन मशीन लगाई गई है। इस पैडल हैंड सैनिटाइजेशन मशीन में पैडल दबाने से उपलब्ध सैनिटाइजर एवं पानी बारी बारी से उपलब्ध हो जाएगा। उसी से अपना हाथ अच्छी तरह से साफ करते हुए तहसील सदर परिसर में प्रवेश करने को मिलेगा। इस मशीन का उद्घाटन मंडलायुक्त जयंत नलिकर, डीआईजी राजेश डी मोदक राव, जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेयन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर सुनील कुमार गुप्ता ने किया। इस मौके पर एसडीएम सदर गौरव सिंह सोगरवाल, सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता, नायब तहसीलदार पिपराई सुमित सिंह, नायब तहसीलदार खोराबाद नीलम तिवारी, नायब तहसीलदार सदर राधेश्याम गुप्ता इस मौके पर मौजूद रहे। आप उस दिन जो आइडिया दे रहे थे सर, जुगाड़ लगा के सर वही सर लिक्विड को है सर, पहले लिक्विड में पानी कैसे भरेंगे? पंप ऊपर से पंप हो जाएगा। आइए पहले सर इसको राइट में दबाना है सर, लिक्विड के लिए सर इसमें एक नोजल लगा दो, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जी सर, नहीं तो लग रहा है सर डब्बा नोजल से और बाहर आएगा। आपको लोगों को बात भी करेंगे में बिना हाथ धोए अंदर ना जाए। जी सर, इधर ईंटा लगाना पड़ा आपको। गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और सराफा मंडल के सौजन्य से गोरखपुर के सड़कों पर स्लोगनों के माध्यम से लोगों को कोरोना के कहर के प्रति जागरूक किया जा रहा है। ये अपील अपने आप में प्रशासन की नई मुहिम है, जिससे कि ये संदेश हमारे जहन में बैठ जाए और हम कोरोना के कारस्तानियों से अपने आप को महफूज रख सकें। पेश है हमारी विशेष रिपोर्ट स्ट्रीट स्लोगन। कोरोना को लेकर गोरखपुर के सिटी मजिस्ट्रेट ने छेड़ी नई मुहिम। सड़कों पर लिखे स्लोगन दे रहे हैं संदेश। परेशानियों से बचने का लिखा है पैगाम। कोरोना या कोविड-19 महज एक शब्द नहीं बल्कि वो खूनखार दास्तान है जिसे अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता और ना ही बयां हो सकता है इसका दिया हुआ इंसानियत को दर्द। दुनिया भर में कोरोना के सितम का कहर इस तरह बरपा कि बड़े बड़े महाशक्तियों के होश पाक्ता हो गए, जिनमें कुछ मुल्कों के घाव तो ऐसे हैं कि उनमें से अब दर्द भी रिस नहीं पा रहा है। बात अगर हिंदुस्तान के दर्द की जाए तो पूरी दुनिया हमें ही देख रही है और हम देख रहे हैं उम्मीदों भरे आसमान की तरफ। हम देख रहे हैं सियासत के गलियारों के आकाओं की तरफ, क्योंकि हमें परिवार चलाना है और उन्हें सरकार। और इसी सरकारी तंत्र के आला हुक्मरानों ने गोरखपुर जैसे शहर को अपनी फौलादी इच्छा शक्ति के जरिए फ़िलहाल कोरोना के सितम और दर्द को अपने सरहद और दहलीज में दाखिल नहीं होने दिया। गोरखपुर के हर चौक चौराहों पर बाकायदा सरकारी मुलाजिमों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाया और अब एक नई अपील, नई मुहिम, नई तकरीर के तहत सन्नाटे के साए में सुस्त पड़े सड़कों में सरसराहट पैदा कर दी है। ये सड़कें कोरोना से लड़ने के लिए स्लोगनों के जरिए खामोश होते हुए भी अपना पैगाम दे रही हैं। पैगाम कोरोना से लड़ने का, पैगाम घरों में रहने का,
पैगाम हाथों को बार बार धोने का, पैगाम लॉकडाउन की इज्जत करने का। ये सभी पैगाम गोरखपुर की सड़कों की छातियों पर ज़िला प्रशासन और सर्राफा मंडल की ओर से उकेरे गए हैं, ताकि गोरखपुर अन्य शहरों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए एक उदाहरण साबित हो, एक नज़ीर बन सके। और नज़ीर भी ऐसी कि यहाँ के लोग कह सकें, सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी ही गया, तकलीफ़ लोगों को तब हुई जब मैं थोड़ा जी गया। सीएम सिटी के सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव की दिन रात कोशिशों के बाद ये संदेश अपना वजूद हमारे जहन में तलाश कर रहा है। मकसद है इन स्लोगनों के ज़रिए ये बातें हमारे जहन में घर कर जाएं और हमें कोरोना के दर्द के दस्तक की आहट भी सुनाई ना दे। हो सकता है लॉकडाउन के आलम में आप इन सड़कों के दीदार ना कर पाएँ, इसीलिए सिटी वन चैनल आपके घरों में इन पैगामों के लिए अपने टेलीविज़न पर दस्तक दे रहा है। ये सभी संदेश वाहक स्लोगन सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने अपनी निगरानी में तैयार करवाए, जिससे आप भी आने वाले समय में अपने आप को इस महामारी से महफूज रख सकें। इन स्लोगनों ने मानो खामोश पड़ी सड़कों को आवाज़ दे दी है। इन संदेशों ने मानो सड़कों के सन्नाटे की सियासत को ललकार दिया है और कहा है, मुश्किलों से भाग जाना तो आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तहान होता है, डरने वालों को कुछ हासिल नहीं होता, लड़ने वालों के ही कदमों में ये जहान होता है। जी हाँ, हम लड़ेंगे और इसी जहान में अपना वजूद भी कायम रखेंगे इस कमबख्त कोरोना के ख़िलाफ़। हमने सिटी वन के माध्यम से सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव से उनकी इस अपील के बारे में बात की। कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए जहां एक और पूरा विश्व, भारत और ख़ासकर गोरखपुर लग चुका है, और सबसे बड़ी बात है कि गोरखपुर में दृढ़ प्रशासनिक इच्छा शक्ति की वजह से अभी तक कोई भी कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट नहीं पाया गया है। ये सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन की देन है और जनता का भी सहयोग है। सबसे बड़ी बात, जब यहाँ पर नए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने, जो कि 2012 के टॉपर भी रहे हैं पीसीएस के, उन्होंने जब कार्यभार अभी कुछ ही महीने संभाला तो इस सबसे बड़ी उनके ऊपर जिम्मेदारी आन पड़ी इस महामारी की। सबसे पहला सवाल ही इसी को दृष्टिगत रखते हुए, सर ये बताइए कि आप गोरखपुर आए और 1-2 महीने के बाद इस तरह की महामारी का चैलेंज आ गया। सीएम सिटी है, इसमें काम करना, इससे निपटना चैलेंज है कि अपॉर्चुनिटी है? नहीं, बिल्कुल ये चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों ही है। और अपॉर्चुनिटी इसलिए क्योंकि ये वैश्विक महामारी है और इसमें कोई इसका प्रोटोकॉल नहीं होती, कोई एसओपी नहीं होता है कि किस तरह काम करना है। हर चीज़ हम लोग के लिए नई है, तो नए सिरे से स्ट्रेटजी बनानी है और काम करना है, और यह सुनिश्चित करना है कि जनता को इस महामारी में कोई समस्या ना हो और किसी प्रकार से वो जो लॉकडाउन का यहाँ पे किया गया है, लॉकडाउन के लिए जो अनाउंसमेंट किया गया है उसका पूरी तरह से पालन हो। तो इसके लिए हमें पूरी तरह से ये सुनिश्चित करना था कि जनता के घरों पे आवश्यक सामानों की डिलीवरी हो सके और जनता किसी भी तरह घर से बाहर ना निकले। तो इसके लिए पूरी स्ट्रेटजी बनाना एक तरह से एक नया अनुभव था। तो हम लोग पूरा प्रयास किए कि जनता घर से बाहर ना निकले, और अभी तक हमें देखा जाए तो हम करीब उसमें सफल भी हुए हैं। सर, एक बात आती है कि रोज़ आपकी तरफ से रेट निर्धारित किए जाते हैं सब्जी के और आवश्यक वस्तुओं के, कहीं कुछ ऐसा अब तक आपने विसंगतियां पाई कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा है, या कुछ शिकायतें आई अभी तक? देखिए, जिस दिन लॉकडाउन का अनाउंसमेंट हुआ था तो उस दिन सब्जियों के वितरण को लेके लगभग 700-800 शिकायतें आई थी। वो शिकायतें उसके 7 दिन बाद से हम लोग रेगुलरली कंट्रोल रूम को मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो शिकायतें घट के 7, 8, 5 और अब जैसे कल 0 शिकायत थी। तो शिकायतें
दिन प्रतिदिन कम होती गई और इसका यही मतलब हुआ कि वितरण प्रणाली जो है वो मजबूत हुई। शुरू में कुछ, क्योंकि ये पहली बार हो रहा था इसलिए शुरू में कुछ गलतियाँ हुई, कुछ उसमें कमियाँ भी थीं, तो धीरे धीरे उसको मॉनिटर किया गया। हमारा जो सर्विलांस का सिस्टम था, हमने जो चेक का सिस्टम बनाया था, हमने सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स रखे थे, हमने लेखपाल लगाए हुए थे, स्थानीय थाने को सूचित किया था, सारे मीडिया पोर्टल्स के माध्यम से हम जो सुबह रेट डिसाइड होता है हमारी जगह सर्कुलेट कर देते थे। और साथ ही साथ ठेले वालों को हमने एक नया यहाँ स्पेशल प्रोविज़न किया कि ठेले वालों को एक मास्क दिया और साथ में सीटी दिया और पास दिया, तो ताकि वो लेके अपना जाएँ और जनता के घर घर जाके सब्जी का वितरण करें और सीटी बजा के उनको बुलाएं और उनके घर के सामने जाकर उनको सब्जी का वितरण करें। तो शिकायतें शुरू में जो आ रही थी वो अब बिल्कुल शून्य हो चुकी हैं। तो इससे यही समझा जा सकता है कि अब जनता के घरों में सब्जियां और जो आवश्यक वस्तुएं हैं, किराना है, वो पहुंचना शुरू हो गया है। और एक दो जगह हाँ इस तरह के रेट बढ़ने की शिकायत आई कि हाँ जो निर्धारित रेटों से ज़्यादा पे सामान लिया गया, तो उस पर तत्काल उन पर कार्रवाई की गई। सर एक बात बड़ी अच्छी सामने आई है, हमने खुद रिपोर्टिंग की है। कम्युनिटी की किचन जो है यहाँ पे निश्चित रूप से गोरखपुर के लोगों के लिए अन्नपूर्णा साबित हो रहा है। इसमें सर दर्शकों को हमारे ये बता दें कि क्या ये उन्हीं के लिए मुहैया है जिनके पास आधार कार्ड है, या फिर जो केवल गोरखपुर ज़िले के रहने वाले हैं, या किस तरह की इनकी व्यवस्था हो पा रही है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस सब के लिए किसी को, कोई भी व्यक्ति किसी भी हाल में यहाँ पे भूखा नहीं सोएगा। आधार कार्ड किसी भी तरह से मैंडेटरी नहीं है। कम्युनिटी किचन का बेसिक कंसेप्ट यही है कि गोरखपुर की जनता जिसके पास राशन नहीं है, जो ये अभी खरीदने के लिए सक्षम नहीं है क्योंकि सभी चीज़ें बंद हो चुकी हैं, लॉकडाउन चल रहा है लगभग 1 महीने से, तो उनको किसी भी तरह भूखे पेट ना सोना पड़े, उनके लिए खाने बनते हैं। खाना बनने के बाद होम डिलीवरी उनको घरों तक की जाती है और पूरी एक बड़ी टीम वहाँ लगी हुई है जो जितने भी शिकायतें आती हैं, जो भी ग्रे एरियाज़ हैं, वहाँ जब हर जगह खाने पहुंचाती है। और यही एकमात्र हम लोग का उद्देश्य रहता है कि कोई भी व्यक्ति भूखे पेट न सोए। इसके लिए किसी प्रकार का आधार कार्ड या निवासी होने की कोई कंडीशन नहीं है। सर एक और बड़ी अच्छी अपील आपके तरफ से और सराफा मंडल गोरखपुर के सौजन्य से हुई है कि यहाँ पे स्ट्रीट पे, सड़कों पे स्लोगन्स लिखे जा रहे हैं, कोरोना से लड़ने के लिए लोगों को जागरूक बनाया जा रहा है। ये कहाँ तक कारगर? देखिए, ये तो इसका भी कोई पहले से प्लान नहीं था। सराफा मंडल कुछ लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि इस तरह का सर कुछ प्लान किया जाए। तो स्लोगन्स तो मैंने खुद फिर रात में बैठ के मैंने सोचा कि कुछ स्लोगन्स लिखे जाएं, तो 8-10 स्लोगन मैंने खुद लिखे, कुछ स्लोगन्स उनके भी हैं। फिर हम लोगों ने चौराहे चिन्हित किए जहाँ पे जो यहाँ के मेजर चौराहे हैं जिस पे हम लोग इसको लिख सकते हैं। फिर हमने कल से ये शुरू कराया काम और इसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि बेसिकली इस समय सड़कें खाली हैं, लोग अपने घरों के ऊपर से उनको देख सकते हैं और कुछ लोग जो बाहर निकल रहे हैं उनके भी आंखें पड़ रही, नज़र पड़ रही है उस पर। इसका उद्देश्य है कि जैसे हम पैम्पलेट्स के माध्यम से या टीवी रेडियो के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं, मीडिया के माध्यम से जागरूक करते हैं, तो एक नई पहल है कि सड़कों पर भी स्लोगन्स लिखे रहें कोरोना के बारे में, कोरोना से बचाव के बारे में, कैसे लड़ सकते हैं, हम लोगों ने कोरोना के लिए क्या किया है, आप लोग क्या कर सकते हैं। तो ये हमारी एक पहल थी और अभी तक उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। सर एक अंतिम सवाल इसी स्लोगन से जुड़ा हुआ है कि हो सकता है बरसात आए, स्लोगन धुल जाए, सड़कें साफ़ हो जाए, धूल भरी आंधियाँ चले, स्लोगन साफ़ हो जाए, लिखा हुआ मिट जाए, लेकिन लोगों के जहन में किस तरह से ये लोग इस बात को आत्मसात कर लें, इसके लिए कुछ मतलब? ये आपने बहुत बढ़िया चीज़ कही। हम लोगों ने सोचा भी था कि ये इसकी कितनी सस्टेनेबिलिटी है और कितने दिन चल पाएगा। तो हमारा आपसे भी यही गुजारिश थी कि जनता जो है वो उसको तत्काल देख ले। और जनता देखिए, ये कुल मिला के आँखों पे नज़रों का फेर होता है। जैसे ही आँखों पे एक बार स्लोगन पर नज़र पड़ती है तो आदमी के दिल में अपने आप दिमाग में बस जाता है। और बेसिक हमारा कंसेप्ट यही, इसमें सोचना यही है कि वो अपने इन स्लोगन्स में जो मैसेज दिए गए हैं उनको आत्मसात करें और अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें। तो अगर बारिश आने से स्लोगन भीग भी जाते हैं और इनकेस वो धुल जाते हैं, पर अगर जनता ने उन्हें पढ़ लिया है और अपनी अगर डे टू डे लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो हमारा यही बेसिक उद्देश्य है। और हम भी ये मान के चल रहे हैं कि जल्दी जल्दी इस बीमारी से और इस महामारी से हम लोग निपट के इसको ख़त्म करेंगे और फिर से वापस जनजीवन सामान्य हो जाएगा। तो हम भी बहुत ज़्यादा लंबी सस्टेनेबिलिटी लेकर नहीं चल रहे हैं कि ये 1 साल 2 साल तक बना रहे। ये जितने भी दिन बना रहे हैं, उद्देश्य यही है कि जनता और मैक्सिमम लोग इसको देखें और इसको आत्मसात करें। तो सुना आपने, यकीनन बारिश इन संदेशों को सड़कों पर भिगो देगी, तेज हवाएं इन स्लोगनों को मिटा देंगी, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि आपके आँखों के ज़रिए जहन तक पहुंचने वाले ये पैगाम आपके दिलो दिमाग में घर कर जाएंगे और आप घर से बाहर नहीं जाएंगे। अपने सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ सिटी 1 के लिए सुनय पांडे की रिपोर्ट।
कोविड-19 कोरोना वायरस संक्रमण महामारी फैलने की वजह से छात्र शिक्षा से कई महीनों से वंचित हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के निर्देश पर एसडीएम सदर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट गौरव सिंह सोगरवाल ने जनपद को 8 जोनों में बांटते हुए ऑनलाइन स्टेशनरी छात्रों के घर तक डिस्ट्रीब्यूट के मार्फत पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्वक हो सके, इसके लिए डिस्ट्रीब्यूटरों के साथ तहसील सभागार में बैठक कर पुस्तक डिस्ट्रीब्यूटरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में सदर तहसीलदार डॉक्टर संजीव दीक्षित, तहसीलदार न्यायिक सुनीता गुप्ता, नायब तहसीलदार खोराबार नीलम तिवारी, नायब तहसीलदार पिपराइच सुमित सिंह मौजूद रहे। I don't want any complaint regarding the delivery as well as the prices. देखिए हमने अब तक 2 लाख ऑर्डर किए हैं यहाँ पे, एक भी कंप्लेंट हमारे पास ओवर प्राइसिंग की नहीं है। The same thing we want to continue. ऐसी एक चीज इशू डिलीवरी का इशू नहीं आएगा। जिस तरीके से हमने सक्सेसफुल मॉडल हमारा मॉडल रहा है, ये मॉडल भी सक्सेसफुल हो जाएगा। कोई भी अगर आपको इशू होता है किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेटिव है, जितने भी डिलीवरी बॉय सबका डिटेल्स शेयर कीजिएगा, मॉर्निंग इवनिंग टेम्परेचर मेजरमेंट, और वी हैव डिवाइडेड होल सूरजपुर सिटी इनटू 8 जोन। इट इज फॉर योर कन्वीनियंस, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम दैट मैप। आपकी कन्वीनियंस के लिए उस मैप से आप हेल्प पाएंगे तो इस जोन में ये कवर हो जाएगा। एसएसपी डॉक्टर सुनील गुप्ता के आदेशानुसार गोरखपुर जनपद के सभी थाना और चौकी प्रभारियों से निर्देशित किया गया है कि लॉकडाउन 2 के दौरान नगरवासियों से लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जाए। उसी क्रम में रामगढ़ताल थाना क्षेत्र के आजाद चौकी प्रभारी मनीष यादव, उप निरीक्षक कमलेश कुमार यादव और उप निरीक्षक शैलेंद्र कुमार मिश्रा द्वारा रुस्तमपुर ढाले पर सड़क पर आने जाने वाले लोगों के पास की जांच पड़ताल की गई। इस दौरान लाउड स्पीकरों से चौकी प्रभारी मनीष यादव द्वारा नागरिकों को लगातार अपील किया जा रहा था कि लोग बेवजह घरों से ना निकलें। किसी कार्य से अगर घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क अवश्य लगाएं। बिना कारण सड़कों पर पाए जाएंगे तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। बाहर ना निकलिए। अनावश्यक रूप से घरों से बाहर घूमने पर आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। अनावश्यक रूप से घर से बाहर ना निकले, सामाजिक दूरी बनाए रखें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। अनावश्यक रूप से बाहर घूमने पर आपके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। पाउडर लगा लेते थे, हेलमेट नहीं लगाया, मास्क नहीं लगाया हो, क्या मतलब है इसका? हम लोग बेवकूफ खड़े हैं यहाँ पे। आप खड़े हो जाइए, आप खड़ी कीजिए, गलत बात है। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर डॉक्टर कौस्तुभ ने बताया, सहयोग प्राप्त हो रहा है तथा नगर क्षेत्र में फोर्स को भी कई जगह डिप्लॉय किया गया, लगभग 56 जगह पे फोर्स लगी हुई है, तो फोर्स भी काफ़ी इसमें मेहनत कर रही है। तो हमें उम्मीद है कि जनता के सहयोग से हम लॉकडाउन को बहुत प्रभावी रूप से चौकसी भी और बढ़ाई गई है। नहीं, चौकसी लगातार वैसे ही रखी गई है। जहाँ आवश्यकता पड़ती है वहाँ पे मोबाइल पार्टीज भी जा रही हैं, बीच में ड्रोन का भी प्रयोग कर रहे हैं, अधिक से अधिक पीए सिस्टम का प्रयोग पे बल दिया जा रहा है। फोर्स को भी अपनी सुरक्षा हेतु सुझाव भी दिए जा रहे हैं, रिसोर्सेज भी पहुँचाए जा रहे हैं उन तक, मास्क, सैनिटाइजर, ग्लव्स जैसी चीज़ें। तो जनता के सहयोग से हमें उम्मीद है कि लॉकडाउन पूरे प्रभावी रूप से रहेगा। पर कुछ लोग बार बार मना करने पे भी सड़कों पे बेवजह दिख रहे हैं। नहीं, उनके विरुद्ध, उनकी गाड़ियों के विरुद्ध चालान भी हो रहे हैं, उनके विरुद्ध भी मुकदमे लिखे जा रहे हैं जो इस प्रकार के हैं। तो जो दुकान खोल रहे हैं या अननेसेसरी बाहर निकल रहे हैं, उनके विरुद्ध मुकदमे भी लगातार लिखे जा रहे हैं। मगर प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है
तो उनको चिन्हित करके ही उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रविवार और सोमवार को तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई थी। रविवार को तेज धूप के बाद शाम से मौसम में एकाएक परिवर्तन होना शुरू हो गया और तेज हवाओं के साथ बादल गरजने लगे और ओलावृष्टि भी हुई। वहीं शहर के विभिन्न क्षेत्रों में तेज बारिश भी हुई। वैश्विक महामारी कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन के दौरान नागरिकों तक जरूरी साजो सामान पहुंचाने के लिए प्रशासन और मंडी समिति के सहयोग से घर घर फल व सब्जी पहुंचाया जा रहा है। प्रशासन के निर्देशानुसार मंडी समिति के सौजन्य से प्रतिदिन फल व सब्जी से भरे 15 से 20 गाड़ियां महानगर के विभिन्न क्षेत्रों के लिए रवाना होती हैं, जो प्रशासन द्वारा निर्धारित रेट पर ही विक्रय कर सकती हैं। इस मामले में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए फल सब्जी विक्रेता एसोसिएशन के महामंत्री फिरोज अहमद ने बताया, ये आज 20 गाड़ियाँ रवाना हुई है। इसी तरह जैसे यहाँ पे गाड़ियाँ है जो सब्जी की लगी हुई है, इसी तरह 20 गाड़ियाँ रवाना हुई शहर में आज। ये किस तरह की सुविधाएं देती है? ये लॉकडाउन के समय, जब से लॉकडाउन हुआ तब से ये टोटल डोर टू डोर सब्जियाँ इसी तरह गाड़ियाँ जाके हर वार्डों में डोर टू डोर, सीटी रहता ड्राइवर के पास, विक्रेता के पास सीटी बजा के और डोर टू डोर ये सब्जियां सप्लाई करते हैं। रेट क्या होता है? रेट ये सुबह सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा और सचिव द्वारा, हम व्यापारियों द्वारा बैठ के रेट को लिया जाता, थोक के रेट को लेते हुए लिखते हुए फिर उस पर फुटकर डिसाइड हो जाता, फुटकर क्या बिकेगा। एक रेट लिस्ट बन जाती, रेट लिस्ट बनने के बाद फिर इसके बाद से इन गाड़ियों में चस्पा हो जाता, पास और रेट लिस्ट द्वारा चस्पा हो जाता। उसी रेट लिस्ट को देखते हुए पूरे वार्डों में उसी के हिसाब से बिकता है सारी सब्जियाँ। और
हम ये अपील कर रहे हैं जनता से कि लॉकडाउन के द्वारा अपने घरों में रहे, घरों में उनके सब्जियां, आलू, प्याज, फल वगैरह डोर टू डोर पहुंच जाएंगे। तो चलिए अभी वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, हम जल्द लौट रहे हैं वापस। अच्छा, पूरी बन रही है, साथ में क्या खाओगे? आलू। छोले। आलू। इस घर में मेरी वैल्यू तो थैंक यू। छोले। घर का खाना साथ में थोड़ा स्विगी, ऑर्डर करो अपने फेवरेट रेस्टोरेंट से। ये फ्री एंटरटेनमेंट का महीना D2H के साथ। अगर 30 सितंबर के पहले से आपका सेट टॉप बॉक्स बंद पड़ा है तो मिस्ड कॉल दीजिए और पाइए वेलकम बैक ऑफर प्रतिदिन for ₹1, 2 या 3 और पूरे महीने का प्रीव्यू फ्री। ₹1 प्रतिदिन में पाइए 201 चैनल्स, ₹2 प्रतिदिन में पाइए 217 चैनल्स, ₹3 प्रतिदिन में पाइए 235 चैनल्स। तो देर किस बात की? D2H, अलग ही व्यू। गोरखपुर की विश्वसनीय दुकान रवि ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स एवं बाथ फिटिंग के फुटकर एवं थोक विक्रेता। सोमानी की ऑल सैनिटरी बाथ आइटम, सोमानी का गीजर जिसकी गारंटी किसी भी कंपनियों से है ज्यादा। हमारे यहाँ उपलब्ध है 1 लाख तक के कम्बोर्ड। तो थोक और फुटकर विश्वसनीय खरीदारी के लिए जरूर आए। रवि ट्रेडिंग कंपनी, मोबाइल नंबर 9450144390। ब्रेक के बाद दिन भर के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। एनडीआरएफ के योद्धाओं ने लगातार सरकारी दफ्तरों, ऑफिसों और कॉलोनियों को सैनिटाइज करना शुरू कर दिया है ताकि कोरोना संक्रमण महामारी को दूर भगाया जा सके। एनडीआरएफ की टीमें राप्तीनगर क्षेत्र के पत्रकारपुरम, गणेशपुरम, सूर्यकुंड सहित विभिन्न मोहल्लों में पहुंचकर डोर टू डोर सैनिटाइजर करने का कार्य करते हुए लाउडस्पीकर से मोहल्ले वासियों को सोशल डिस्टेंसिंग की अपील भी कर रही हैं और कह रही हैं कि लोग अपने घरों में रहें और सुरक्षित रहें और लॉकडाउन का पालन करें। यहाँ किस लिए लिएगा? एनडीआरएफ की टीम आ चुकी है। आप अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, अनावश्यक घर से बाहर ना निकले और किसी घर के किसी एक ही सदस्य को बाहर जाने दें। वो भी अपने सर को किसी टोपी गमछे से ढक के रखे और अपने ऊपर फूलबाजी शर्ट का ही प्रयोग करे। अपने आप को सुरक्षित रखे। आप अपने आप को किसी दुकान के काउंटर से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा पुरस्कार घोषित वांछित चोर लुटेरे अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश के अनुपालन के क्रम में पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष झंगहा द्वारा टीम गठित करके 3 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। शातिर अभियुक्तों के खिलाफ झंगहा और चौरी चौरा थाने में आधा दर्जन से अभियुक्त दर्ज हैं। इन अभियुक्तों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज करके विधिक कार्रवाई की गई। पिताजी का नाम क्या है? कहाँ रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? कहाँ रहने वाले हो? तुम्हारा नाम क्या है? पिताजी का नाम क्या है? कहाँ रहने वाले हो?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को हराने के लिए प्रदेश में जो निर्णय लिए हैं, निश्चित ही उत्तर प्रदेश कोरोना पर विजय प्राप्त करने में पूर्ण सफल होगा। इसी कार्य में सहायक बनने का काम गोरक्ष पीठ से जुड़ी सभी संस्थाएं कर रही हैं। गोरक्ष पीठ की सबसे पुरानी संस्था दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज सिविल लाइंस गोरखपुर ने स्थानीय स्तर पर इस बीमारी से लड़ने एवं कोरोना से जंग लॉकडाउन के संग के मुहिम को सफल बनाने के लिए अपनी कमर कस ली है। लॉकडाउन के प्रथम चरण में कॉलेज के शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि देने, फ्री होम डिलीवरी सहित विभिन्न प्रकार की सेवाएं देने के बाद अब द्वितीय चरण में कॉलेज ने हर्बल सैनिटाइजर बनाने का निर्णय लिया है, जिसका निःशुल्क वितरण कॉलेज द्वारा गोद लिए गए गांव जंगल रामपुर उर्फ रजही एवं गोरखपुर के अन्य ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाएगा। इस दौरान कॉलेज के प्रधानाचार्य शैलेंद्र प्रताप सिंह ने कॉलेज के पुरातन छात्र डॉक्टर संजय कुमार सिंह, निदेशक निरोग प्राकृतिक चिकित्सालय गोरखपुर एवं कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर पवन कुमार पांडे, डीपी सिंह, आयुर्वेदाचार्य महंत दिग्विजयनाथ आयुर्वेद चिकित्सालय डॉक्टर एनपी सिंह, सचिव डॉक्टर शिव कुमार शर्मा मौजूद रहे। जिसमें अभी कोरोना वायरस की जो समस्या है वो इसका कोई उचित उपचार अभी तक निश्चित नहीं होता। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है वो सोशल डिस्टेंसिंग है और सैनिटाइजिंग की ज़्यादा महत्व है। इसलिए सैनिटाइजिंग की व्यवस्था में हम लोगों ने सोचा और इसी सोच के साथ हम अपने प्राचार्य और गुरु डॉक्टर शैलेंद्र प्रताप सिंह दिग्विजयनाथ कॉलेज से उनसे मैंने बात की। वो काफ़ी उत्साहित हुए और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी टीम के साथ मुझे जोड़ा और इस कार्य को हम लोगों ने पूरी अच्छे से संपादित किया, जिसमें हम लोगों ने प्राकृतिक औषधि का प्रयोग किया है। मुख्य रूप से इसमें नीम, तुलसी, एलोवेरा का प्रयोग किया गया है, जिसका क्लॉथ लिया गया है और साथ ही इसको सैनिटाइजिंग करने के लिए इसमें हमने वर्तमान समय में जो कोरोना वायरस है उसमें सबसे उपयोगी इस समय सैनिटाइजिंग है और उसके लिए ही ये मिक्सअप हम लोग जो प्राकृतिक औषधि के माध्यम से तैयार किया गया है, जिसमें प्राकृतिक औषधि का ही प्रयोग किया गया है जो पूरी तरह से हर्बल है। जो हम देखें इसमें हम इस समय फीड कर रहे हैं। इसमें मूल रूप से नीम, तुलसी, एलोवेरा और हल्दी की मात्रा है और सॉफ्टनेस के लिए थोड़ी सी फिटकिरी का प्रयोग किया गया है और साथ ही सैनिटाइजिंग के लिए एथेनॉल का प्रयोग किया जा रहा है। अब ये पूरी तरह से बन के तैयार है, लगभग 300 प्लस। ये हर्बल सैनिटाइजर दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज गोरखपुर द्वारा तैयार किया गया है, जिसका वितरण आज रजही गांव में होगा। ये महाविद्यालय द्वारा गोद लिया गया गांव है, जिसमें आज इसका वितरण कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। इसे तैयार करने में विशेष सहयोग जो प्राप्त हुआ है महाविद्यालय के, वो हैं महाविद्यालय के पुरातन छात्र डॉक्टर संजय सिंह। ये निदेशक भी हैं निरोग प्राकृतिक चिकित्सालय के, एवं इसके साथ ही जो विशेषज्ञ हैं, विशेषज्ञों की दिशा निर्देशानुसार ये तैयार किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से डॉक्टर डीपी सिंह जी आयुर्वेदाचार्य गोरखनाथ चिकित्सालय, डॉक्टर एनपी सिंह, डॉक्टर शिव कुमार शर्मा अखिल भारतीय प्राकृतिक चिकित्सा परिषद नई दिल्ली से जुड़े हैं ये लोग और ये सैनिटाइजर तैयार हुआ। इस बारे में मीडियाकर्मियों से बात करते हुए महाविद्यालय के सूचना एवं जनसंपर्क प्रभारी डॉक्टर शैलेश कुमार सिंह व पुरातन छात्र डॉक्टर संजय सिंह ने बताया, जो दिग्विजयनाथ पीजी कॉलेज के पुरातन छात्र हैं और वर्तमान में निरोग प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र गोरखपुर के निदेशक हैं, उनका यह प्रस्ताव सराहनीय है कि वो महाविद्यालय से जुड़कर हर्बल सैनिटाइजर बनाना चाहते हैं। इस विषय में हमने महाविद्यालय के शिक्षक डॉक्टर पवन कुमार पांडे से चर्चा किया।
और उनसे अनुरोध किया कि वो डॉक्टर संजय सिंह से वार्ता कर लें और लॉकडाउन का पूरी तरह पालन करते हुए साथ ही साथ जो भी मानक आयुष मंत्रालय के हैं, विशेषज्ञों का जो भी परामर्श है उसको लेते हुए सैनिटाइजर बनाने का प्रयास करें और इसके लिए वह जो कुछ भी करें अपने आवास पर ही करें, क्योंकि महाविद्यालय को इस कार्य के लिए खोला नहीं जा सकता। और पवन जी को बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए कि उन्होंने ये अनुरोध स्वीकार किया और पुरातन छात्र परिषद को जोड़ते हुए डॉक्टर कमलेश को, ब्रजेश विश्वकर्मा को वार्ता कर उनको जोड़कर और सैनिटाइजर का निर्माण कार्य पूरा किया है। लोगों से लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने की अपील की जा रही है। वहीं घरों से निकलने वाले लोगों को साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। नवीन मंडी में देश के विभिन्न प्रदेशों से थोक व्यवसायी प्रतिदिन फल व सब्जी लेकर आते हैं, जिसकी वजह से मंडी में भीड़ भाड़ ज़्यादा होती है। ऐसी स्थिति में कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को देखते हुए नगर निगम महेवा मंडी समिति कार्यालय के समक्ष हैंड वॉश सिस्टम लगाया गया है, जिसका शुभारंभ महापौर और नगर आयुक्त द्वारा किया गया था। इस हैंड वॉश सिस्टम लगाने का उद्देश्य है कि मंडी में प्रवेश करने से पहले सभी लोग अपने हाथों को अच्छी तरह से धो लें, उसके बाद ही मंडी में प्रवेश करें। लेकिन नगर निगम के इस पहल का कड़ाई से पालन नहीं किया जा रहा है। गिने चुने लोग ही हैंड वॉश सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में महानगर के नागरिकों का इस वैश्विक महामारी से बचाव आखिर कैसे होगा? फिलहाल हैंड वॉश सिस्टम हाथी का दांत ही साबित होता दिख रहा है। हाँ चलेगा। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पूर्वांचल सब्जी फल विक्रेता समिति के सदस्य संजय शुक्ला ने बताया, अभी तो ये कहा जाए कि ये मुख्यमंत्री जी के शहर का ये लगा हुआ है, लेकिन अभी तक जो है ये किन कारणों से अभी चल नहीं रहा है, इसकी जानकारी मुझे अभी तक तो नहीं है। जैसे ये मंडी में हजारों की संख्या में लोग आते जाते हैं, उनके हाथ धुलने के लिए लगाया गया है, अगर हाथ धुले कोई प्रवेश न करे, क्या ऐसा हो पा रहा है? नहीं, ये तो जब जो इसका प्रयोग करना चाहता है, ये नगर निगम द्वारा जो लगा हुआ है, जिसपे लेबल लगा हुआ है, इसका जो इनकी जानकारियाँ हैं, और चूँकि नीचे है एक नया सिस्टम है, हाथ से लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आ रहे हैं उन्हें जो बता रहे हैं, यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड रहते हैं वो बता रहे हैं, तो उसका पालन तो बोलो हो रहा है। कितने लोग कर पा रहे हैं? अब समझिए कम से कम रात में जो भी यहाँ लोग आते हैं और जो पैदल जाते हैं, तो उन लोगों को तो ये प्रोवाइड किया जा रहा है कि भाई यहाँ हाथ धो करके जाओ, ये देखो लगा हुआ है। तो दिन भर के इस अंक में अब तक के लिए इतना ही, लेकिन अगले अंक का कीजिए इंतजार अपने घरों में सुरक्षित रहकर और हमें दीजिए इजाज़त। साईं प्रणाम।